एक्साइटेड टू शेयर। ये आज कंपनी से ज्यादा मेरी अपनी स्टोरी लगेगी जो मैं बयान करूंगा, क्योंकि आई वाज द ओनली पर्सन जो एक रूम से बैठ के मैंने ये काम शुरू किया था। और फिर वक्त के साथ साथ जैसे कहते हो काफिला बनता गया, लोग ज्वाइन करते गए। तो पहले मैं थोड़ा सा अपना बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों से शायद कभी बात नहीं होगी। कुछ नहीं, बाय प्रोफेशन तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं यूके में यानी तकरीबन 24 साल से यहीं पे हूँ। 2003 में मैं क्वालिफाई हुआ था और उसके बाद मैं अकाउंटेंसी इंडस्ट्री में चला गया। 2008 तक मैं एक फर्म में काम करता रहा। फिर 2008 में मैंने अपनी प्रैक्टिस सेटअप कर दी, जैसे नॉर्मल अकाउंटेंट्स की फर्म होती जहां हम क्लाइंट्स को डील करते थे। 2014-15 तक मैं अकाउंटेंसी में ही चलता रहा। फिर मैं टेक्नोलॉजी में मूव हो गया। टेक्नोलॉजी में मूव होने की बड़ी वजह यह थी कि फ्यूचर सारा टेक्नोलॉजी का नजर आ रहा था, चीजें टेक्नोलॉजी में मूव हो रही थी। एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि 2000 में जो टॉप 10 कंपनी थी वो तमाम ऑयल एंड गैस की थी। 2015 में ना जो 9 कंपनियां थी वो टेक्नोलॉजी की बड़ी हो गई थी, और एक जो था मोबाइल एक्स जो अमेरिका की कंपनी है सिर्फ वो रह गई थी। अब तो आप देखते हैं 2020 में वो भी आउट हो गई है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं 2015-16 में मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया जो कि अकाउंटेंट्स के लिए था, जिसको हम प्रैक्टिस पीए कहते थे। वो बनाते रहे, उस पर काम करते रहे। फिर हमें फंड रेजिंग और यूजर्स कम्युनिटी की जरूरत पेश आई कि हमने सॉफ्टवेयर तो बना लिया लेकिन अकाउंटेंट्स को कहाँ लेके आए। इसी अकाउंटेंसी के जर्नी में मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे थे जो नेटवर्क इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे। कोई एशियन कर रहा था, कोई हर्बल लाइफ करता था, कोई एएमवे करता था। बहुत सारे क्लाइंट थे, हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट थे। तो कुछ लोग थे, तो मैं उनकी ऑब्जर्वेशन देखता था कि वो लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे चीजें चलती हैं। तो वो हमने उससे चीज ऑब्जर्व की कि हम लोगों को अपने साथ ला सकते हैं, उनसे फंड रेजिंग भी कर सकते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में कामयाब होगी, और इसके अलावा हम उनसे यूजर बेस भी बढ़ा सकते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स को चलाएंगे। 2015-16 में जब हमने ये इस पे काम कर रहे थे, तो 2017 में हमने अगस्त में इसकी फाउंडेशन रखी। उस वक्त मुझे फ्लोरिंग क्रूगल में भी ज्वाइन किया, जो मेरे पुराने एक दोस्त भी थे, क्लाइंट पे थे, और उनका इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा एक्सपीरियंस था मेरे से ज्यादा। तो 2017 में ये जर्नी शुरू होता है। हम इग्नाइटर की बुनियाद रखते हैं। हम लंदन में एक स्मॉल सा ऑफिस लेते हैं, और ऑफिस शायद जो हमारे एशिया अफ्रीका में तो शायद उससे बड़े किचन होंगे जितना हमारा छोटा ऑफिस था स्टार्ट में, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। तो वो बहुत छोटा जर्नी था। मैंने और उन्होंने रिसर्च की। फिर सबसे पहले जो हमने काम शुरू किया कि हम लोगों से पैसा उठाने से पहले हम अपना पैसा इन्वेस्ट खुद करें। तो तकरीबन हमने 70,000 पाउंड अपनी जेब से इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप जब किसी के पास जाएंगे और कहेंगे फंड रेजिंग करें हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे एजुकेशन बाय करें, हम आपको प्रमोशनल एसटीओ देंगे, तो वो कहेंगे क्या, किस चीज के लिए दें। तो हमने बिज पैड प्रैक्टिस भी ये सॉफ्टवेयर उस वक्त ही कंप्लीट कर लिए थे लॉन्च करने से पहले। फिर उसके साथ साथ हमने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया, सबसे पहले हम इटालियन मार्केट में गए। इटालियन मार्केट में हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। इटालियन मार्केट अभी भी आप देखते हैं ट्री में बहुत बड़ी थी, लेकिन सम वो स्लो हो गया लॉकडाउन कोविड की वजह से। मार्च से वो थोड़ी सी श्रिंक कर गई। तो वहां से हमें फंड रेजिंग आई, वहां से हमारे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग आई, और ऐसा करते करते हमने 124-25 कंपनीज के अंदर, अब 24-25 इसलिए कह दिया, 124 हो गई हैं, और 25th जो ब्रिंग्स है उसकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त क्लोज होने जा रही है। तो ये शायद फ्राइडे तक 125 हो जाएंगी। तो एक 25 का मार्क और क्लियर हो जाएगा। फिर सितंबर अक्टूबर में हम इसको 130 तक लेके जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफी बड़ी होती हैं। 2 4 5 भी 2 महीनों में हो जाए तो ये भी काफी होती हैं, क्योंकि काफी जोर लग जाता है सही कंपनी सेलेक्ट करने। तो 125 का मार्क हम इस सितंबर के समझ पहले वीक में हम हिट कर चुके हैं। और इसके लिए हम सबसे बड़ा जो हमने चेंज किया, हमने कहा, मैंने बहुत सारी जब कंपनीज के इसको करने का नेटवर्क मार्केट ले जाने शुरू किया, तो बैकग्राउंड नेटवर्किंग का नहीं था। लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको या तो कोई फिजिकल प्रोडक्ट दी जाती है या कोई वर्चुअल प्रोडक्ट दी जाती है जिसको उन्होंने बेचना होता है। लेकिन किसी कंपनी ने शुरू में, अब तो खैर ये थोड़ा ट्रेंडी हो गया है, पहले कभी किसी कंपनी की ओनरशिप नहीं दी जाती थी। नेटवर्क का काम करते थे, करके वो किसी और कंपनी में मूव होते हैं, जो उनके मालिकान थे वो हमेशा ही वहीं बैठे रहते हैं, वो चाहे एमवे है, सबवे है, जो भी कंपनी ले लें। तो हमने कहा इसमें हम तमाम लोग एक शिप या एक बोट में बैठेंगे, हमारे नेटवर्कर हमारे बराबर होंगे, हम मिलके काम करेंगे, और 3 साल के बाद इस कंपनी को ओपन मार्केट में लेके जाएंगे, 3.5 ईयर। उसके लिए हमने मार्च अप्रैल का माइलस्टोन सेट किया। अगस्त में 3 साल पूरे होने थे। हमने कहा उसका हमें 6 महीने और चाहिए होंगे चीजों को पॉलिश करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये करते करते हमने टीम भी डेवलप की, बहुत से लोगों ने ज्वाइन भी किया। तो मैं अब थोड़ा सा आपको स्लाइड्स के मुताबिक बता दूं, चलता जाऊं। मिशन जो ये मैंने जो भी आपसे बातें करी, ये तकरीबन मिशन ही था कि हम लोगों को ऑनरशिप कंपनी की देंगे, उससे वो रेजिजुअल इनकम अर्न करेंगे। रेजिजुअल इनकम रिक्रूटमेंट से नहीं आ सकती, रेजिजुअल इनकम वर्क से नहीं आ सकती।
किसी किस्म का भी वर्क करके आप कोई अगर रेजिजुअल इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो रेजिजुअल इनकम नहीं। जैसे आपने घर ले लिया है, घर किराए पे दे दिया, वो तो रेजिजुअल इनकम है। लेकिन अगर आप कहें आप टूटे फूटे घर लेके उनको रिपेयर करके बेचते हैं, वो रेजिजुअल इनकम नहीं है। तो इसमें हमने जो आपको एसटीओ या प्रमोशनल एसटीओ दिया है, उसका मतलब ये है कि कंपनी से जितना प्रॉफिट फ्यूचर में आएगा आप लोगों को मिलेगा। फिर वक्त के साथ उस एसटीओ की कीमत भी बढ़ेगी और उससे आप बेनिफिट भी उठाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको बताऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आज प्रेजेंट, मैं बिहाइंड द सीन जो हमारे माइंड में चीजें हैं वो सारी बताने जा रहा हूँ। शुरू में हमने सिर्फ इग्नाइटर 100 ही रखा था कि यही नेटवर्किंग कंपनी करेगी और यही बिजनेस भी करेगी। लेकिन इसको चेंज करना पड़ा। क्यों चेंज करना पड़ा? दो क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। एक तो ये था कि इग्नाइटर 100 जब मार्केट में चली जाएगी तो नेटवर्किंग क्या बनेगा। वो तो कहेंगे हम तो 3 साल नेटवर्किंग के लिए, कोई भी बंदा, कंपनी की लक डिफरेंट चीज है, लेकिन कोई भी आदमी 3 साल के लिए 2 साल कंपनी करने के लिए नहीं आता। तो फिर हमने कहा कि मार्केटिंग को और नेटवर्किंग को दोनों को साइड साइड पे कर दिया जाए। और उस वजह से फिर हमने 2 कंपनियों की बुनियाद रखी। एक का नाम हमने रखा एसएमजी ग्रुप या सोलमैक्स। उसमें यह था कि जिसमें तमाम हमारे नेटवर्कर रहेंगे। इसका क्या फायदा है कि हमने प्लान किया जब इग्नाइटर 100 को हम नेक्स्ट ईयर ओपन मार्केट में लेके जाएंगे, हो सकता है इग्नाइटर 200 लेके आए, 250 लेके आए। वैसे 200, 300, 400, 500 सारी डोमेन हमारे रजिस्टर्ड हैं, कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो मार्च के बाद हम 200 पे लेके जाएंगे। फिर उसमें क्या होगा कि हम ट्री यही रखेंगे, नेटवर्क यही रखेंगे। क्योंकि जब एक कंपनी का अगर ट्री ब्रेक हो जाए तो बहुत सारे इश्यूज, एथिकल इशू होते हैं कि मैंने इसकी टीम में नहीं जाना, मैंने अपलाइन में जाना, डाउनलाइन में। आप मुझे ये ज्यादा समझते हैं। तो हमने कहा इस डिसिप्लिन को यहीं कायम रखा जाए, क्योंकि ये डिसिप्लिन रहेगा, लोग इग्नाइटर 100 से फ्री होंगे तो वो इग्नाइटर 200 पे चलेंगे। यही ट्री होगा, यही टीमें होंगी, लोगों के वॉल्यूम पहले ही पड़े होंगे, बिजनेसेस पहले ही पड़े होंगे, सिर्फ नए शेयर्स उसमें आ जाएंगे। तो ये एक प्लान था जिस पे हमने काम किया और इस पे इम्प्लीमेंट करते हुए 2 कंपनियां बनाई। एक, दोनों की मैनेजमेंट एक है, दोनों के डायरेक्टर्स एक हैं, सब चीजें एक है, लेकिन सिर्फ हमने फर्क ये रखा है कि एक को प्रोडक्ट कंपनी बना दिया जो एजुकेशन प्रमोट करती है और एसटीओ जारी करती है, और दूसरी कंपनी को हमने मार्केटिंग आर्म बना दिया। दोनों एक जगह पे बेस्ड है, हेड ऑफिस भी एक ही है, बाकी सारी चीजें एक है। अब थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि इग्नाइटर हमें इतना पैशनेट होने की क्या जरूरत है, हमने क्या किया कि जो हमें इतना पैशनेट बनाता है। तो उसमें सबसे बड़ा जो पैशनेट चीज है इग्नाइटर 100 का कॉन्सेप्ट है। हमने ये देखा है कि आपने देखा है विद एवोल्यूशन ऑफ पावर, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एवोल्यूशन पावर हैज स्टार्टेड। आप इसको लाइफ में किसी भी हिस्से पे देख सकते हैं। पहले आपको जॉब लेने के लिए बड़े तरीके से गुजरना पड़ता था, अब इंटरनेट के ऊपर आप जॉब ढूंढ लेते हैं। एक वक्त था कि लोगों के पास, जिनके पास टीवी चैनल, सोशल मीडिया चीजें, टीवी चैनल होते हैं, वो सोसाइटी में बड़े पावरफुल होते थे। अब अगर आपके बातों में दम है तो मैं देखता हूँ वो लोग टिकटॉक पे और फेसबुक पे अपना चैनल खोल के बैठे हैं, एंड दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। तो टेक्नोलॉजी ने क्या हेल्प किया है कि बड़ी चीजों का बेनिफिट छोटे लोगों तक पहुंचाने शुरू कर दिया। तो इग्नाइटर की बुनियाद ही जब ये डिजिटलाइजेशन की, यूटिलिटी टोकन और एसटीओ की बात शुरू हुई दुनिया में, तो उसके ऊपर हमने इग्नाइटर 100 की फाउंडेशन रखी कि हम एक ऐसा निज़ाम बनाएं जिसमें हम पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड लोगों को ऑनरशिप दें, और उसके साथ साथ हम डिजिटल इन्वेस्ट और फिनटेक में इन्वेस्ट करें। इस काम को अचीव करने के लिए मैं आपको एक चीज इसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी कई दफा आ जाता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टोकन, यूटिलिटी टोकन। तो मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग वाली चीज भी करता जाऊं कि ये आपको एसटीओ मिल रहा है। एसटीओ इज अ सिक्योरिटी टोकन। सिक्योरिटी टोकन क्या होता है? सिक्योरिटी टोकन एक ऐसी चीज होती है जिसकी बैकिंग होती है, जिसके पीछे एसेट्स होते हैं। तो बैकिंग का फिर बेनिफिट ये होता है कि उसकी कीमत सिर्फ डिमांड सप्लाई पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके एसेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें फ्लोरिन क्रूगर हैज पेड अ वेरी क्रिटिकल रोल। उन्होंने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया, इन्वेस्टमेंट की सारी उन्होंने देखी। तो हर हफ्ते हम 5 to 10 कंपनीज कंसीडर करते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और उनमें से कुछ कंपनीज, एक या दो हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसका हम ड्यू डिलीजेंस करते हैं। अभी अमेरिका से, जैसे कनाडा से एक कंपनी आई थी नेटसेंस, net-c-sense.com, देखिएगा। वो वैसे तो लिस्टेड कंपनी है, उसके ऊपर कनेडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन अभी भी उन्हें फंडिंग चाहिए, तो हमारी उनसे बातचीत चल रही है, तो हम उसके ऊपर देख रहे हैं। वो एक ऐसी पे मशीन लेके आई है, जैसे आपने शॉप पे जाते हैं तो आप कार्ड से पे करते हैं, उसके अंदर कार्ड और क्रिप्टो करेंसी दोनों बने हुए हैं। चाहे आप कार्ड से पे कर दें, चाहे बिटकॉइन से पे कर दें, अपने डेबिट कार्ड से पे कर दें, क्रेडिट कार्ड से पे कर दें, बिटकॉइन से या किसी भी कॉइन से पे कर दें जो भी सपोर्ट करते हैं। तो फ्लोरिन साइड पे काम करते हैं। ये करते करते इग्नाइटर 125 प्रोजेक्ट के अंदर अपना हाथ डाल चुका है। 124 कंफर्म है और 25 इन प्रोसेस है। तो इनको अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, आप समझे कोई ऐसी ऐप है जिससे आप चीजों का फायदा देख सकते हैं, उससे कर सकते हैं, तो हम उसके जरिए
हम इसके ऊपर सारा काम करते हैं। अब आपका आइडिया से आप एक आइडिया लेके आते हैं, एक ऐप लेके आते हैं कि ये हमारी ऐप है, इसमें ये हो सकता है, इससे ये अचीव हो सकता है, हम इससे ये कर सकते हैं, ये इसमें फ़ायदा हो सकता है। हम आपकी वैल्यूएशन करेंगे, आपकी प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और अगर हमें आपके प्रोजेक्ट में दम नज़र आया तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस बेसिस पे इग्नाइटर 100 ने काम किया है और ये डिफरेंट कंपनी के साथ काम कर रहा है। हमारा हेड ऑफिस है, कंपनी का नंबर है, वैट नंबर है, ये आप इंटरनेट पे खुद, आप हर बंदा नेट का एक्सपर्ट है, सो यू कैन फाइंड योर सेल्फ, और सारी इंफॉर्मेशन रिसर्च कर सकते हैं। गूगल मैप्स के ऊपर सारे एड्रेस, स्ट्रीट वाइज हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही देख सकते हैं, सारी चीज़ें खुद ही कंफर्म कर सकते हैं और सारी चीज़ें चला सकते हैं। ये सारा हमारा ऑफिस है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी ऑफिस लिमिटेड है ड्यू टू लॉकडाउन। कोई भी बंदा 1 मीटर से कम फासले पे दूसरे फासले पे नहीं बैठ सकता। तो कुछ लोग डेली ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग घर से काम करते हैं, फिर नेक्स्ट डे कुछ लोग काम करते हैं, इस तरह करके ये चल रहा है। ये हमारी टीम है। ऑनेस्टली इसमें कुछ लोग चेंज भी हो गए हैं, कुछ लोग नए भी आ गए हैं। फ्लोरियन जो है वो भी थोड़ी देर में आपसे खुद बात करेंगे, क्योंकि वो ही इज कम फ्रॉम डॉइचे बैंक, उनका बैंकिंग एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है, एंड ही हैज डन बिग बिग प्रोजेक्ट्स इन द पास्ट। तो हमारे साथ ये जो इंडेक्स का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर फ्लोरियन काम कर रहे हैं, और इस सितंबर में हम उसके लिए काफ़ी बड़ी फंड रेजिंग करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अनदर इंटरनल प्रोजेक्ट है, बट ऑल डिपेंड्स कि हम कितना फास्ट काम करते हैं और कितनी फंड लेके इसको काम करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका। स्टीवन लुपका है ये हमारे, अब मैं आपके टीम के मेंबर वो भी बताऊंगा जो ऑन बोर्ड। इसके अलावा स्टीवन लुपका, ये न्यूयॉर्क से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ये हमारे लाकरटी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा फरूख शहजाद हैं, ही इज इन अबू धाबी, ही इज आवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर फॉर बिजपैड एंड यूरेंट, वो उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर्ज मालूबेंट है, वो हमारे सीईओ हैं, जो सारे इग्नाइटर को सोलमैक्स हेल्प करते हैं। अभी हमारी एक और है, सीएमओ है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, सू कॉर्डवेल। She has 35 experience in direct marketing. From next Tuesday, she is going to do a special Zoom calls for all the leaders in our network. तो सू कॉर्डवेल भी नेक्स्ट वीक से आपके साथ काम करना शुरू करेंगी। इसके अलावा हमारे पास कैरोलाइन है, वो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग हेड है। आपने जिन लोगों ने आज से 3 4 6 महीने पहले देखा होगा, उन्होंने देखा होगा हमारा पहला सोशल मीडिया और अब तो सोशल मीडिया बहुत चेंज हो चुका है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट चीजें आई हैं। तो देयर इज अ बिग टीम बिहाइंड, लाइक रफली 45 पीपल आर वर्किंग द ऑफिस। सम कुछ यूके में है, कुछ अबू धाबी में है, और कुछ पाकिस्तान लाहौर में काम कर रहे हैं। क्योंकि हम ये सारी चीजें इसलिए यूज कर रहे हैं कि वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट। बहुत सारी चीजें हम यहाँ करते हैं जो हमारे लिए यहाँ फायदेमंद है, जो बहुत सारी ओवरसीज करते हैं जिसपे हम उस पर काम करते हैं। अब इग्नाइटर का थोड़ा सा जो बता दूं कि ये जो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, देखें आपने जब व्हाट्सएप को जब फंड चाहिए थे, आपने कभी न्यूज नहीं सुनी होगी, और जब व्हाट्सएप 19.2 बिलियन का फेसबुक ने खरीदा तो उसका आपको डेफिनेटली पता चला होगा। तो ये भी मार्केट में एक सेक्टर होता है जिससे सारी इंफॉर्मेशन आती है, कौन सी कंपनी को फंडिंग चाहिए, कौन सा कैसे हो रहा है। तो इसलिए हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। वी डोंट हैव ए मैजिक वॉन्ड, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि हम सुबह उठे और हमें पता चल जाए कि पैसा यहाँ चाहिए। तो इसके लिए हम स्टार्टअप फंडिंग क्लास से काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्राउड क्यूब से काम करते हैं, सीडर्स के साथ काम करते हैं। एक इजराइल से कंपनी है इक्विटी बी, उसके साथ हम काम करते हैं, जो कि हमारी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट, खास तौर पे जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हम उनके थ्रू काम करते हैं। तो ये 4 हमारे मेन एक्सटर्नल सप्लायर जहाँ से हम प्रोजेक्ट उठाते हैं। क्राउड क्यूब से हमने टुक टुक उठाया, पोलिसर उठाया, फिंगो पे उठाया। स्टार्टअप से हमने कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट उठाए हैं, वो सारी लिस्ट है, जैसे ग्लिंट है, और जैसे एक प्रॉफी है, वो हमने स्टार्टअप से उठाया। जो हमारा हाइब्रिड प्लेन का प्रोजेक्ट है, वो हमने सीडर से उठाया। इसके अलावा हम लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, क्योंकि हम एक यूके का प्रॉपर बिजनेस है, हमारी यहाँ एक सिटी में रिकग्निशन है। तो हम उन तमाम बॉडीज के साथ कनेक्टेड हैं जो हमें बिजनेस में हेल्प करती हैं, जिससे हमारी रिकग्निशन होती है। गारफील्ड स्मिथ हमारे सोलिसिटर्स हैं। डीएलटी, बहुत से लोग इस डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी कह देते हैं, लेकिन दिस इज ए कंसल्टेंट इन कैलिफोर्निया। तो ये हमारे पास ऐसी कंपनी है कि जब हम कई बार नया प्रोजेक्ट कुछ ऐसे शुरू करते हैं, तो बिफोर द फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी डीएलटी से बन के आती है। तो इट्स नॉट अ डीए, दिस इज द नेम ऑफ 3 गाइज रनिंग दिस कंपनी इन कैलिफोर्निया। हाँ, तो उनसे एक का नाम लॉरेंस है, एक का नाम टॉम है, और एक का नाम डी से या डेविड है, तो उन्होंने अपना डीएलटी अपने नामों से रखा हुआ है, तो उसके साथ हम करते हैं, लेकिन ये कम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन करते हैं। अमेजोन से हम सारी होस्टिंग करते हैं, क्योंकि जो हमारी चीजें पर, तो इस तरह आपकी सारी चीजें सिक्योर हैंड्स में, कोई ऐसी छोटी चीज इस्तेमाल नहीं कीगी, क्योंकि इस कंपनी के साथ हमारा फ्यूचर भी वाबस्ता है और आपका भी है। आप अभी से हैं, मैं पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, और आई हैव मोर होप एंड आई हैव मोर लाइक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कि ये कंपनी मेरे लिए भी अच्छी रहेगी और आपके लिए भी अच्छी रहेगी।
और इसमें एक चीज आप याद रखेंगे, जो आपके पास भी शेयर है कंपनी के, मेरे पास भी है, तो ये मुमकिन नहीं है कि मेरा बेनिफिट और आपका हो, और या मैं आपका बेनिफिट ना होने तो अपना बेनिफिट कर लो। तो ये एक इग्नाइटर के पार्टनर्स थे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा बताऊं कि इग्नाइटर ने वक्त के साथ बहुत इवॉल्व किया। जब इग्नाइटर शुरू हुआ था तो हम सिर्फ ब्लॉकचेन और फिनटेक में काम कर रहे थे। ये दो मेन एरिया थे। ब्लॉकचेन उस वक्त बहुत हॉट था 2017 में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का टाइम गुजर गया था। क्रिप्टो करेंसी वाज वेरी हॉट। 15 16 17 लोग ब्लॉकचेन की तरफ मूव करना शुरू हो गए थे। तो उस वक्त हम ब्लॉकचेन और फिनटेक पे काम कर रहे थे। फिर हमें जैसे चीजें मूव होती नजर आई, हम ई कॉमर्स में भी चले गए। फिर सैस में जैसे हमने बिजपैड भी खुद बनाया और यूरेंट भी बनाया। तो मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या। ब्लॉकचेन इज नॉट ए क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन इटसेल्फ इज ए बिग थिंग। जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसीज भी बन सकती हैं, कुछ भी दुनिया का निजाम बन सकता है, हेल्थ का सिस्टम बन सकता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड बन सकते हैं ब्लॉकचेन। इस पे हम अलाक्रिटी डेवलप कर रहे हैं। जो अलाक्रिटी का और आप जाके देखें तो अलाक्रिटी के ऊपर अभी हमने एक लॉटरी बनाई है जो कि बहुत यूनिक है। अभी सुबह एक्सपेरिमेंट हुए, मैं बल्कि सबसे शेयर करता हूँ। क्रिप्ट लॉटरी .com खोल के अगर कोई देखें तो उसमें बड़ी यूनिक गेम्स हैं। मसला एक गेम ऐसे है कि जैसे उसमें, उसके लिए आपको खेलने के लिए अला कॉइन चाहिए। अला कॉइन से लॉटरी है जी, $1 की टिकट है। 100 बंदा चाहिए। जैसे ही 100 बंदे उसमें टिकट $1 खरीद लेंगे, 80 पाउंड का रिवॉर्ड है, वो रैंडमली जनरेट होगा और जो विन करेगा उसको 80 चले जाएंगे। तो ये इस किस्म के भी प्रोजेक्ट उसमें कंप्लीट हो रहे हैं। फिर उसमें बैंकिंग भी डेवलप हो रही है। उसके अलावा ब्लॉकचेन अलाक्रिटी के ऊपर आप सब लोगों को सबसे हैरानगी, हर बंदे ने क्रिप्टो करेंसी का सुना है, लेकिन अलाक्रिटी के ऊपर सिर्फ 20 अला कॉइन, $20 से आप अपनी करेंसी 3 मिनट के अंदर बना सकते हैं, अपनी पूरी करेंसी। और 4 स्टेप इन्वॉल्व है। पहले पेज पे क्या लिखना है, करेंसी का नाम क्या है, करेंसी की क्वांटिटी कितनी है, फंगी वो डिवाइडेबल है कि नहीं। कुछ करेंसियां डिवाइडेबल होती हैं, मतलब जैसे आप समझे कि कॉइन तो डिवाइडेबल होगा, लेकिन अगर आपसे आप बिल्लियों का रिकॉर्ड या जानवरों का रिकॉर्ड बंदे, जानवर डिवाइड नहीं हो सकते ना, तो वो कॉइन आपका डिवाइडेबल है कि नहीं, वो करेंगे। उसके बाद पूछेगा कि आप अपना क्वांटिटी बता दें कितना बनाना है, और 20 अला कॉइन की पेमेंट कर दें। विद इन 3 मिनट आपके पास अपनी करेंसी आपके हैंड में होगी। तो ये पूरा सिस्टम लाइव है, आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी बिग थिंग। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि किसी दिन मैं 1-2 दिन में आपको डेमो दूं इसका, कि तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 100 लोगों से ज्यादा ने लोगों ने अपनी क्रिप्टो करेंसी बना दी। वरना आप किसी से जाएं, ERC20 का टोकन बनाए, आपसे 1 BTC मांगेगा, 2 BTC मांगेगा, क्रिप्टो करेंसी बना के देगा। ये फुली रेडी है। कोई बंदा भी Alacrity.net पे जाके अपनी अपनी करेंसी, अपने शेयर 3 मिनट के अंदर 4 स्टेप के जरिए बना सकता है। फिनटेक है, ये हमारा अपना जैसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एरिया है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें हम फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मर्ज कर रहे हैं। इंडिया में पेटीएम है, पाकिस्तान में गुड एग्जांपल इजी पे था, फिर अभी सादा पे भी आ रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी में मोबाइल और बैंकिंग कनेक्ट हो, जिसको फिनटेक कहते हैं। तो इसमें हम अपना बैंक भी लेके आ रहे हैं यूके में। इसके अलावा हम यूरिमिट लेके आ रहे हैं, urimit.co.uk चेक करते हैं, उसमें आपको काफी अपडेट मिलेंगे हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिर इसके अलावा हम ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स का फ्यूचर बहुत बड़ा है। इवन लॉकडाउन ने साबित किया कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज की, बड़े छोटे छोटे कंट्रीज में ई कॉमर्स कंपनियां इतनी तेजी से ग्रो हुई हैं इस लॉकडाउन में, कई कंपनियों की वर्थ सिर्फ 6 महीनों में 5 गुना से भी बढ़ गई है। और जेफ बेजोस जो अमेरिका का अमेजोन का मालिक है, वो इसी लॉकडाउन इन चीजों की वजह से, ई कॉमर्स की वजह से दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनने जा रहा है। तो हमारे इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, इस पर हम काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये एक ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आप सॉफ्टवेयर को बाय नहीं करते, इसको यूज करते हैं। जैसे अभी हम जूम यूज कर रहे हैं, हम इसका रेंट पे करते हैं, लेकिन इसको कर, तो इसमें भी हमने इन्वेस्ट किया है। बीसपैड यू रेंट इसकी इस्तेमाल है। AI, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, इस सेक्टर पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे सेक्टर जिसमें हम खाली इन्वेस्ट करते हैं, खुद प्रोजेक्ट डेवलप नहीं करते। AI से मुराद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इग्नाइटर इन एरियाज में पूरी तरह काम कर रहा है। कुछ प्रोजेक्ट जो है, अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इग्नाइटर ने कुछ प्रोजेक्ट खुद बनाए हैं और कुछ में इन्वेस्ट किया। ये एक मेन क्वेश्चन था कि खुद क्या कर रहे हैं। और पहला प्रोजेक्ट हमारा इग्नाइटर एकेडमी है। इस एकेडमी के थ्रू इग्नाइटर आपको पार्ट ऑफ नेटवर्क बनने की ऑप्शन दे रहा है। आप जितने भी पैकेज बाय करते हैं वो इग्नाइटर एकेडमी के, जो बंदा एकेडमी के पैकेज बाय करता है वो तकरीबन बहुत सारे कोर्सेज हैं उनको अवेल कर सकता है, स्टडी कर सकता है। 25 और 30 लैंग्वेज में कोर्सेज अवेलेबल है। इफ आई एम नॉट 25 लैंग्वेज में अवेलेबल है। और इन कोर्सेज के साथ आप अपने प्रमोशनल एसटीओज भी अचीव ले सकते हैं।
बिजपैड है, ये सॉफ्टवेयर मैंने जब इस प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बनाना शुरू किया था, ये मेरा यानी अपना बेबी एज अकाउंटेंट मैंने डेवलप किया। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जो यूके में आपको सारी चीज़ों में हेल्प करता है। सारी की सारी आपको अपनी कंपनी सेटअप करनी है, अपना बिजनेस अकाउंट खोलना है, फ्यूचर में गवर्नमेंट की जितनी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे करनी, सारे इससे कर सकते हैं। अलाक्रिटी में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका कि ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, मार्वलस प्रोजेक्ट है, इस पे ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद इग्नाइटर पे है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया, ये हमारा यूके का बैंक है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कम से कम ये 2-3 वीक लेट हो गया हर चीज़। अब यूके के अंदर हम डेबिट कार्ड डिस्पैचिंग शुरू कर चुके हैं इस वीक से, और इसके ऊपर काम चल रहा है। यूके के अंदर जो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको हम कार्ड दे रहे हैं। फिर अब नेक्स्ट डे पे हमें चंद दिनों में हम यूरोप में करेंगे, और इसके साथ हम बॉर्डरलेस बैंकिंग करेंगे। बॉर्डरलेस बैंकिंग इज अ वेरी बिग थिंग। बॉर्डरलेस बैंकिंग का मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान में लोग रहते हुए बांग्लादेश श्रीलंका में वो यूके का बैंक अकाउंट खोल सकते हैं अपनी लोकल आईडी के ऊपर, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग में उसमें रख सकते हैं। तो इसके ऊपर बॉर्डरलेस बैंकिंग के लाइसेंस के ऊपर अभी काम हो रहा है, ये अभी अवेलेबल है, लेकिन डाउन द लाइन इसके ऊपर काम चल रहा है, और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो हमारी एक कंपनी की वैल्यूएशन में बहुत बड़ा प्ले रोल करेगा। क्रिप्टो चेंज को बल्कि अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि क्रिप्टो चेंज हमारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज थी। अभी हमने एक एक्सचेंज और एक्वायर की है जिसका नाम crypton.co.uk है, वो एफसीए से रेगुलेटेड होने जा रही है। तो हमारे पास दो एक्सचेंजेस हैं, एक सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है। क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट तो इसको जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऐसी होती है जिसमें आपकी करेंसी जो होती हैं वो आप ही के कंट्रोल में होती हैं, किसी और के कंट्रोल में नहीं होती। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। घर में काम करने का ये भी मसला होता है, समटाइम किड्स डू कम, तो आवाज ज्यादा एक्साइटेड बोल रहे हैं तो पूरे घर में, यहाँ के घर भी तो डॉल हाउसेस की तरह होते हैं। तो दो बात हो रही थी क्रिप्टोन की। तो क्रिप्टोन हमारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये हमारी डिसेंट्रलाइज है। इसमें तमाम के तमाम जो वॉलेट है वो आपके हैं, तो देयर इज नो वे कि वो आपकी क्रिप्टो करेंसी हैक कर सके या कर सके। इसके अलावा हमने क्रिप्टोन भी एक्वायर की है। क्रिप्टोन का ये है कि वो सेंट्रलाइज, उसमें जो हमारे आपके वॉलेट हैं वो क्रिप्टोन की मलकियत होंगे। लोगों का डिफरेंट राय है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में सिक्योरिटी ज्यादा होती है, वॉल्यूम कम होता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में सिक्योरिटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वॉल्यूम बहुत हाई होता है। तो ये एक प्रोजेक्ट हम इंटरनल और ऐड कर चुके हैं जो यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो देंगे यूरेंट है, ये हमारा खुद एक यूके का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। क्योंकि यूरेंट क्या करने जा रहा है, अभी बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा जब से उबर और क्रीम जिन कंट्रीज में आ गए उसमें लोकल टैक्सी ऑफिस तकरीबन खत्म हो गए। अब आपको किसी को फोन करके नहीं कहना पड़ता कि मुझे टैक्सी चाहिए, आप मोबाइल ऐप से करते हैं। सेम हम यू रेंट में करने जा रहे हैं कि जो लोग भी यूके में प्रॉपर्टी किराए पे देने या लेने जा रहे हैं उनको किसी स्टेट जंग के पास जाने की जरूरत नहीं, वो यू रेंट के जरिए डायरेक्ट ही सारा काम कर सकते हैं। ऑनलाइन ही होगा, एग्रीमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगा, प्रॉपर्टी की कीज भी मिल जाएंगी एक सेंट्रल एस्क्रो सिस्टम के थ्रू, और ये सारा सिस्टम ऑटोमेटेड होगा बगैर विदाउट एनी ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्वमेंट। तो इस किस्म के ये हमारे इंटरनल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा थोड़े से एक्सटर्नल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिनमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, कभी ज्यादा किया कभी कम किया। अब तो मैं चाह रहा हूँ वो नए वाले प्रोजेक्ट भी लेके आए, जिसमें रिसेंटली जैसे ई टोरो है, वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट, वर्ल्ड वाइड है, बहुत लोग उसको जानते हैं। अभी 3 या 4 वीक पहले उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। लेकिन अभी जो स्लाइड में है, जो मैं इसको एक्सप्लेन, पोली सोलर है एक हमारा प्रोजेक्ट, ये एक नया इनकलाब है, यानी रेवोल्यूशन है पोली सोलर पैनल की दुनिया में। नॉर्मली आपने देखा सोलर पैनल ब्लैक कलर की शीट है, इन्होंने ग्लास की ट्रांसपेरेंट शीट बनाई है। तो इसका मतलब है कि इन शीट को आप अपने घरों में यूज कर सकते हैं, अपने दरवाजों में खिड़कियों में लगा के बिजली प्रोड्यूस करते हैं। अब देखें दुबई तो तकरीबन सारे लोग गए होंगे, कितने बड़े हाई स्क्रैपर्स क्रिएट कर रहे हैं, स्काई स्क्रैपर्स वहां पे वो बना रहे हैं, और उसमें सारा शीशा पॉली सोलर का लग जाए। वैसे लग नहीं सकता, अभी इनकी कैपेसिटी कम है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री चाइना की इनकी बंद है। तो अगर वो लगा हो तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उससे से वो बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि वो पूरे एरिया में सप्लाई की जा सकती है। अब ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसको डोर ग्लास में लगाया जा सकता है। अभी जो करंट पॉलिसर है वो नहीं लग सकता, क्योंकि वो ब्लैक कलर की शीट्स होती हैं, वो तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। इक्वेटर है, ये हमारा एक हाइब्रिड प्लेन है का प्रोजेक्ट है जो हमने नॉर्वे में एक कंपनी के साथ कर रहे हैं। क्योर्ड अगेन एक नया प्रोजेक्ट है, ये मेडिकल प्रोजेक्ट है यूके में, कि अगर आपको डॉक्टर किसी भी चाहिए, आप डॉक्टर की, तो आप मोबाइल ऐप के जरिए घर में ही डॉक्टर बुला सकते हैं। तो ये काफी तेजी से यहाँ चल रहा है। 3D मी, दे स्टार्ट फ्रॉम द यूके बट दे मूव टू थाईलैंड।
ये कंपनी ऐसी है, ये फैशन की दुनिया में अगले 1-2 साल में बड़ा ही रेवोल्यूशन लेके आ रहा है, इसको स्टडी करने की जरूरत है। इसमें क्या हो रहा है कि ये आपकी बॉडी का 3D क्रिएट कर लेगी। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, देखिए कपड़ों की शॉपिंग ऑनलाइन सबसे मुश्किल होती है, आपको ये नहीं पता चलता कि आपको पहन के कैसे लगेगा। तो ये आपके जब 3D बनाएगी तो ये शॉपिंग स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाएगी, आप जौन सा भी कपड़ा सेलेक्ट करेंगे वो 3D ऐप इसको आपके ऊपर पहनाएगी, आपके रेप्लिका के ऊपर, और आपको चल के सीढ़ियां चलते हुए दौड़ लगाते दिखाएगी कि अगर आप किन रूप में चलते हैं तो क्या आपको नजर आएगा। तो आई एम वेरी हीलिंग क्लाउड्स है, ये थोड़ा सा एक नई मेडिसिन की रिसर्च चल रही है, उस पर चल रहा है। सन हार्वेस्टर एक बैटरी का नया प्रोजेक्ट है। फिंगो पे की मैं एक वीडियो प्ले कर दूंगा और फिर इसके बाद मैं दोबारा आपसे कंटिन्यू। आई होप यू कैन हेयर माय वॉइस, फिंगो पे वॉइस। सर वॉइस नहीं आ रहा है। सर नो वॉइस। अब ये भी एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है जिसमें चीजें चेंज होती जा रही हैं, क्योंकि आप देखें पहले हम कैश से आदी होते थे, अब हम पेमेंट के नए तरीके डेबिट कार्ड से, ये उससे भी अगला लेवल है कि आप अपनी फिंगर्स को ही बैंक अकाउंट से बना दें। आपकी 10 फिंगर्स हैं, आप 10 के साथ उसे कनेक्ट कर दें। तो वो हमारी जो फिंगर्स हैं उनके साथ ये कनेक्टेड है, बैंकिंग का सिस्टम है। और इसमें क्या चीजें चल रही हैं कि जैसे आपकी 10 फिंगर्स हैं, इनके जरिए आपके 10 बैंक अकाउंट कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें एक बड़ी डिफरेंट चीज वो ये है कि ये फिंगरप्रिंट नहीं है, फिंगरप्रिंट कॉपी हो सकती है, ये आपकी ब्लड वेन्स है, और ब्लड वेन की वजह से आपकी ना फिंगर कॉपी हो सकती है और ना आपका कार्ड सिस्टम कॉपी हो सकता है। तो ये एक नया प्रोसीजर है जो कि यूरोप में भी फैल रहा है, अमेरिका में फैल रहा है। एशिया में ये कंपनी हांगकांग और सिंगापुर, जापान में पहुंच चुकी है और बाकी जगहों पे भी जाने का है। तभी इसके ऊपर हम इंडिया में भी इसको लॉन्च करने के लिए कुछ चीजें डेवलप कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, लेकिन इसकी डिवाइस $30 की है, लेकिन दे आर लुकिंग फॉर ए पार्टनर हु कैन हेल्प देम टू डेवलप। तो ये हमारे एक्सटर्नल प्रोजेक्ट थे। इसके अलावा स्लाइड्स और बॉडी मैं इनको भी थोड़ा पे कर सकता हूँ। प्रॉफी है, ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है। ग्लिंट माय फेवरेट प्रोजेक्ट है, ये एक तरह का और फिनटेक बैंक है जो आपको आपकी करेंसी को सोने में कन्वर्ट करते थे, यानी आपकी करेंसी हर वक्त सोने में पड़ी हुई है, आपका बैंक अकाउंट सोने में रन करता है, जब आप खर्च करते हैं वो सोने से खर्च होता है। फिंगो पे एक्सप्लेन कर दिया। बैब इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन बैंक। इनका एफसीए के साथ काम चल रहा है, ये प्रोजेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें टाइम लगेगा, बट विल बी देयर। पिक फेयर है, BW है, क्रिप्टो शॉप है, प्लम है, देयर टू मैनी कहीं की। तो मुझे अब जैसे पॉलीसोलर हो गया, एंडरसन, दिस इज वेरी माय फेवरेट प्रोजेक्ट। एंडरसन क्या कर रहा है, यूके के अंदर, यूरोप के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत बढ़ रही हैं, यानी आप हैरान है, नॉर्वे में इस वक्त 30% इलेक्ट्रिक कार है और अगले 10 सालों में उनकी 50% इलेक्ट्रिक कार। एंडरसन ने क्या किया कि गाड़ी की चार्जिंग की जरूरत पेश आ सकती है, तो आप अपने घर के बाहर एक सॉकेट लगा देंगे और किसी को भी चार्जिंग की जरूरत है वो आएगा, वहां पे वायर लगाएगा, अपने कार्ड से पे करेगा, जो भी बिजली का खर्चा निकाल के जो पैसे बचेंगे वो आपके होंगे। तो इस किस्म के ये प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा फिनान बेस्ट है, ईमो प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है, वोल्टिस है, ट्राइबल कैश। तो इन सारी चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हैं, ये सारी बैक ऑफिस में $100 के बैक ऑफिस में अवेलेबल है, और इनको हम आहिस्ता आहिस्ता आप एक सोलमैक्स SMG के बैक ऑफिस में भी इनको मूव कर देंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ग्रो कर रही है और बहुत सारे लोग दो जगहों पे जाके लॉग इन नहीं कर पा रहे। ये आप थोड़ा सा मेरा था एक्सप्लेनेशन